चलिए आज एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में चलते हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक ऐसी दुनिया जिसने ऐसे शहर बसाए जिनके बारे में उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था, और फिर वो दुनिया जैसे कहीं खो गई। आज हम हड़प्पा सभ्यता की उसी खोई हुई दुनिया की कहानी जानेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, बल्कि ये एक जासूसी कहानी की तरह है। इसमें खोज है, इसमें रहस्य है और एक ऐसे शानदार अतीत के सुराग हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। देखिए, सदियों तक हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान तक नहीं था। वो पूरी तरह से वक्त की रेत के नीचे दबी हुई थी। उसके शानदार शहर, उसकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, सब कुछ भुला दिया गया था। लेकिन फिर 19वीं सदी में एक बिल्कुल अचानक हुई खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये सब शुरू हुआ रेलवे लाइन बिछाने वाले मजदूरों से। उन्हें जमीन के नीचे से एक ही साइज की पक्की ईंटें मिली। अब उन्होंने क्या किया? अनजाने में उन ईंटों को उखाड़कर पटरियों के नीचे बिछा दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता के सबूतों को बिखेर रहे हैं। कई दशकों बाद जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, तब जाके इस भूली बिसरी दुनिया के पहले पन्ने खुलने शुरू हुए। इस एक खोज ने ना प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इसने ये साबित कर दिया कि जब दुनिया के कई हिस्सों जैसे यूरोप में लोग अभी भी खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे, तब प्राचीन भारत में बड़े बड़े और सुनियोजित शहर फल फूल रहे थे। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये इतिहास की एक नई समझ थी। तो भाई, आखिर इन शहरों में ऐसा क्या खास था? बात सिर्फ उनके बड़े होने की नहीं थी, बल्कि उनके अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न डिजाइन की थी। सच तो ये है कि आज के हमारे स्मार्ट सिटी भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके हर शहर की प्लानिंग में एक बहुत ही साफ बंटवारा दिखता है। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा किले जैसा हिस्सा, जिसे दुर्ग कहते थे, जो शायद शासकों या खास लोगों के लिए था, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। ये एक ऐसा डिजाइन था जिसमें व्यवस्था और सटीकता साफ नजर आती है। और ये सटीकता वाकई हैरान करने वाली है। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, जैसे आज की प्लान्ड बस्तियों में होता है। सारे मकान एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने थे। ये सब दिखाता है कि उनकी शहरी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। लेकिन हड़प्पा के शहरों की सबसे प्रभावशाली चीज उनकी इमारतें नहीं, बल्कि उनकी साफ सफाई के लिए की गई व्यवस्था थी। उन्होंने एक ऐसी बेहतरीन सैनिटेशन प्रणाली बनाई थी जो उस जमाने में किसी और सभ्यता के पास नहीं थी। जरा सोचिए, हर घर की अपनी नाली थी। ये नाली गली के नीचे बनी मुख्य नाली से जुड़ती थी, और वो भी ढकी हुई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन नालियों की सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल्स भी बनाए गए थे। ये हजारों साल पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में एक अविश्वसनीय रूप से आधुनिक सोच थी। और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ये तो हड़प्पा इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक कुंड था जो शायद धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होता था। और कमाल की बात यह है कि इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए चारकोल और बिट्यूमेन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि पानी लीक न हो। अच्छा, हमने उनके शहरों के डिजाइन के बारे में तो जान लिया। अब जरा उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो इन शहरों में रहते थे। वो कौन थे? वो क्या करते थे? और उन्होंने अपने पीछे ऐसी कौन सी पहेली छोड़ दी जो आज तक नहीं सुलझी? हड़प्पा के लोग बहुत ही कुशल कारीगर और व्यापारी थे। वे तांबे, कांसे और सोने के सुंदर गहने बनाते थे, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाते थे। और उनका कारोबार सिर्फ अपने शहरों तक ही सीमित नहीं था। वे मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक व्यापार करते थे। गुजरात के लोथल में जो विशाल डॉकयार्ड मिला है, वो इस बात का सबूत है कि वे समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। लेकिन इन सभी चीजों और कलाकृतियों के बीच एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और वो है उनकी लिखावट, उनकी लिपि। हम उनके शहर देख सकते हैं, हम उनके बनाए सामान को छू सकते हैं, लेकिन हम उनके लिखे शब्द नहीं पढ़ सकते। उनकी लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हम नहीं जानते कि वे क्या सोचते थे,
उनकी कहानियां क्या थीं, उनका ज्ञान क्या था, सब पर जैसे एक ताला लगा हुआ है। और ये हमें ले आता है हड़प्पा सभ्यता के आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की ओर। आखिर ये महान सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई? लगभग 1000 साल तक हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, दूर दूर तक व्यापार किया और एक शानदार संस्कृति को जन्म दिया। और फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास सब कुछ बिखरने लगा। शहर खाली होने लगे और लोग मानो कहीं गायब हो गए। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, पक्के तौर पर तो कोई नहीं जानता, लेकिन कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। कुछ कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे सूखा और अकाल पड़ गया। कुछ क्लाइमेट चेंज को वजह बताते हैं, तो कुछ बाहरी आक्रमणों को। शायद सच्चाई इन सब वजहों का एक मिला जुला रूप हो। तो इस पूरी कहानी से, इस खोई हुई दुनिया से आज हम क्या सीख सकते हैं? इसकी कहानी हमारे अपने समाज के बारे में हमें क्या बताती है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत है शहरी नियोजन और जल प्रबंधन की उनकी समझ। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि रहने लायक और टिकाऊ थे। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब हम बेहतर और सस्टेनेबल शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों साल बाद भी हड़प्पा सभ्यता की कहानी हमें एक अहम बात याद दिलाती है कि सबसे महान सभ्यताएं भी हमेशा के लिए नहीं होती। ये हमें हमारे समाज की नाजुकता का एहसास कराती है और ये हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं।